भानुभूयं दुवालसंगधरं नवरमकषायताभं चरेहसं तवोकम। आज महामंगलकारी शाश्वती नवपद जी ओली जी का 9वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने जिन 8 पदों की आराधना की है, ये 8 पद मन संबंधी है। मन से इनका संबंध है, कांटेक्ट है। जबकि लास्ट पद तप का संबंध काया से है, शरीर से है। तो शरीर का भी इतना ही महत्व है अपनी काया का, क्योंकि शरीर धर्म का साधन है। उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए, मोक्ष की साधना करने के लिए शरीर माध्यम बनता है। और इसीलिए कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि धर्म आराधना साधना के लिए शरीर को प्रथम साधन बताया गया। यानी कि शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो हम धर्म क्रिया कर सकते हैं, आराधना साधना कर सकते हैं। तो अपने जैन शासन में, जैन धर्म में 12 प्रकार का तप बताया गया। और ये जो तप धर्म की आराधना है, वो स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी करते हैं, अरिहंत परमात्मा भी करते हैं। उनको तो ज्ञान होता है, सब कुछ जानते हैं, मालूम होता है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा 3 ज्ञान से युक्त होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो परमात्मा को तो सब कुछ मालूम ही होता है, पता ही होता है कि मेरा मोक्ष होने वाला है, मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। ये सारी बातें जानते हैं कि मेरा आत्म कल्याण होने वाला है, मुझे मोक्ष मिलने वाला है, आदि सब कुछ जानते हुए भी तीर्थंकर परमात्मा तप धर्म अंगीकार करते हैं। यानी तपस्या को विशेष महत्व देते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा के बाद 12.5 वर्षों तक कठोर उग्र तपस्या की है। और ऐसी जबरदस्त तपस्या है कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं
कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने सकलार्थ सूत्र में 24 भगवान की स्तुति की और सभी तीर्थंकर परमात्माओं का गुणगान किया, सभी की विशेषताएं उन्होंने बताई। लेकिन वीर परमात्मा के लिए उन्होंने कहा वीरस्य घोरम तपो, यानी कि वीर परमात्मा का जो तप है वो बड़ा घोर था, बड़ा कठिन था कि ऐसी तपस्या, ऐसी घोर तपस्या अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी अपने साधना काल में तप धर्म को अपनाते हैं, तपस्या करते हैं और अपने यहाँ पर दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के दीक्षा कल्याण के दिन स्वयं तीर्थंकर परमात्मा का तप होता है, उपवास होता है, छठ होता है, अट्ठम होता है। क्या होता है? अट्ठम होता है। तो इस प्रकार कोई भी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा अंगीकार करते हैं तो दीक्षा के दिन तप होता है। और आज भी कोई भी दीक्षा लेता है तो उसका उपवास या आंबिल जरूर होता है, अवश्य होता है। इस प्रकार से कहते हैं कि दीक्षा बिना तप की दीक्षा भी नहीं है, यानी तप करना यानी खुला नहीं रख सकते हैं, दीक्षा के दिन खुला छूटा नहीं रख सकते हैं, आंबिल उपवास तो करना ही होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा जो धर्म की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो तप से होता है। और इसीलिए 4 प्रकार के धर्मों में तप धर्म को लिया गया है, यानी कि दान, शील, तप और भावना। तो ये 4 प्रकार के धर्म हैं और 4 प्रकार के धर्मों में ये तप धर्म को लिया गया है, यानी अनाहारी पद प्राप्त करना है। हमको भी एक दिन आहार संज्ञा को तोड़ना है। क्या है? हमारे साथ आहार संज्ञा लगी हुई है और इस संज्ञा को खत्म करना है। अनाहारी पद एक दिन हमको भी प्राप्त करना है और इस ध्येय को सामने रखकर, उद्देश्य को रखकर हमको तप धर्म करना है। और जो तपस्वी होता है, महातपस्वी होता है, तो कहते हैं कि तपस्वियों के जीवन में अनेक प्रकार की लब्धियां, शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर कैसे कैसे महामुनि हो गए। कहते हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कृश बना दिया, कृश काय बना दिया, लेकिन उनमें ऐसी शक्तियां उपलब्ध हो गई थी, आ चुकी थी कि वो कुछ भी चाहे तो अपनी लब्धियों के द्वारा वो कर सकते थे, लोगों को चमत्कार दिखा सकते थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि जिनकी प्रशंसा भगवान महावीर स्वामी ने की। धन धन्नो अनगार, यानी सैनिक महाराजा ने पूछा कि आपके ये इतने सारे साधु भगवंत हैं और इतने सारे साधुओं में उत्कृष्ट साधु कौन है? बड़ा तपस्वी, महातपस्वी ऐसा कोई साधु है? तो उस समय परमात्मा ने धन्ना का नाम लिया, धन्ना अनगार का नाम लिया कि ये ऐसा साधक है, उत्कृष्ट तपस्वी है। कैसा है? उत्कृष्ट तपस्वी हैं। और स्वयं परमात्मा ने अपने मुखार विंद से धन्ना अनगार का नाम लिया। तो ये जो हमारा श्रीपाल चरित्र चल रहा है, तो श्रीपाल चरित्र में भी ये जो श्रीपाल महाराजा के
जीवन में तरक्की हुई, श्रीपाल महाराजा के जीवन में जो आनंद मंगल हुआ, निरोगी काया बन गई, स्वस्थ बन गए, अपने कोढ़ रोग को दूर कर दिया और अपने संगी साथियों के कोढ़ को भी दूर कर दिया, यानी उनको भी स्वस्थ बना दिया और वो खुशी से अपने अपने घर लौट गए। और इधर श्रीपाल महाराजा भी एकदम स्वस्थ हुए। और हम चरित्र को देख रहे हैं, चरित्र का हम पठन पाठन कर रहे हैं कि किस तरह से श्रीपाल महाराजा विदेश गमन करते हैं और कदम कदम पर अपने आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ वहाँ सफलता हासिल होती है, सफलता मिलती है। तो ऐसे श्रीपाल महाराजा धवल सेठ के साथ उनकी यात्रा चल रही है। बब्बर कुल में महाकाल महाराजा को भी श्रीपाल महाराजा ने प्रभावित किया। अपने गुणों से, सद्गुणों से, अपने शौर्य पराक्रम साहस से महाकाल राजा को प्रभावित किया और महाकाल राजा ने अपनी कन्या का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। और इस तरह से अब वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से विदाई लेते हैं, बब्बर कुल से विदाई लेते हैं। तो उस समय श्रीपाल महाराजा जहाज में बैठे हुए थे तो समाचार मिलता है कि यहाँ थोड़ी दूर में रत्नद्वीप है और उस रत्नद्वीप में रत्नसानु नाम का एक पर्वत है और पर्वत की तलेटी में रत्न संचया नाम की नगरी है। वहाँ पर कनक केतु नाम का प्रजा प्रेमी राजा रहता है, उसका शासन चल रहा है। रत्नमाला नाम की पटरानी है, 4 पुत्र है और एक पुत्री है। तो जो पुत्री मदन मंजूषा है वो बड़ी धर्म भावना वाली है। प्रतिदिन वो अपने पिताजी के साथ देरासर में जाती है। आदिनाथ परमात्मा का देरासर है और सुबह सुबह देरासर में पहुंच जाती हैं। दोनों बाप बेटी परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 8 प्रकारी पूजा, चैत्य वंदन, स्तवन वगैरह, स्तुतियाँ वगैरह सब कुछ, मतलब परमात्मा की द्रव्य पूजा और भाव पूजा वगैरह सब कुछ करते हैं। तो एक दिन राजकुमारी पूजा कर रही थी, चैत्य वंदन कर रही थी। तो महाराजा ने अपनी बेटी को देखकर अपने मन में विचार किया कि ये जो मेरी बेटी है, पुत्री है, वो बड़ी गुणवान है, धर्म भावना वाली है, अनेक सद्गुण इसमें रहे हुए हैं, बड़ी करुणाशील है, परमात्मा की भक्ति करती हैं, आराधना साधना करती हैं। तो इसके अनुरूप, यानी जैसा इसका स्वभाव है, जैसे ये परमात्मा की भक्ति करती है, वैसे भक्ति भावना वाला इसका वर मिलेगा या नहीं, यानी लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा,
यानी ये तो बड़ी धर्म भावना वाली है, तो मुझे जवाई राज दामाद भी ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा, इसके जैसा, इसके स्वभाव वाला, जैसे ही इसकी धर्म भावना है वैसे ही दामाद की भी धर्म भावना होनी चाहिए। और ऐसा दामाद मुझे मिलेगा या नहीं, ऐसा लड़का मिलेगा या नहीं, ऐसा सोचा, मन में विचार आया, और विचार आते ही देरासर के गर्भ द्वार बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, फटाफट बंद हो गए। और इधर कुमारी ने देखा और कनक केतु ने देखा, तो कुमारी तो स्तुति करने लगी, भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु आपने ये अपने द्वार बंद क्यों कर दिए, अब कैसे दर्शन होगा। और कनक केतु ने भी अपने मन में विचार किया कि अरे मंदिर में मेरे को ऐसा गलत सोचना नहीं चाहिए था, शायद मेरी भूल हो गई है, मैंने परमात्मा की आसाधना कर दी है, और इसीलिए शायद यहाँ के जो अधिष्ठायक देव हैं वो रूठ गए हैं, नाराज हो गए लगते, मुझसे नाराज हो गए लगते हैं, और इसीलिए ये मंदिर के गर्भ द्वार बंद हो गए हैं। तो देरासर में ही दोनों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक ये परमात्मा के द्वार नहीं खुलेंगे, देरासर के द्वार नहीं खुलेंगे, वहाँ तक हम अन्न जल का त्याग करते हैं। यानी वो अनशन कर लिया उन्होंने, बाप बेटी ने अनशन कर लिया कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे वहाँ तक हम अन्न जल मुंह में नहीं डालेंगे। और वो तो उपवास लेके बैठ गए, एकदम अनशन कर लिया। 3 दिन चले गए, 3 दिन बीत गए, तो 3 दिन के बाद आकाशवाणी हुई। चक्रेश्वरी माता, अधिष्ठायिका देवी चक्रेश्वरी माता कहती हैं कि हे नगर जनों, नगर वासियों, जो तुम्हारा राजा है कनक केतु है, ये जो देरासर के द्वार बंद हुए हैं उसमें राजा का कोई दोष नहीं है, राजा की कोई भूल नहीं है, और राजकुमारी की भी कोई भूल नहीं है, गलती नहीं है। ये बड़े धर्मात्मा है। क्या है? ये बड़े धर्मात्मा है। तुम चिंता मत करो, इसका वर यहाँ पर आ जाएगा। यानी जिसके देखने से, दृष्टि डालने से देरासर के द्वार खुल जाएंगे, वो इस कन्या का पति होगा। यानी उसके कन्या के साथ विवाह होगा, शादी होगी, और ये जो वर है वो वर मैं स्वयं लेकर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। और राजा को भी बोला कि हे राजन, तुम पारना कर लो, तुम्हारे 3 उपवास हो गए हैं, 8वां हो चुका है, अब तुमको अनशन ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 1 महीने के भीतर वो आ जाएगा, वर आ जाएगा, यहाँ पर स्वयं वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम पारना कर लो। तो देवी के कहने से राजा ने पारना कर लिया और राजकुमारी ने भी पारना कर लिया, मदन मंजूषा ने भी साथ में पारना कर लिया। अब धीरे धीरे दिन जा रहे हैं, और इधर से सार्थवाह ने जाकर श्रीपाल महाराजा को बताया कि ऐसा ऐसा है कि यहाँ थोड़ी दूर में रत्न संचया नाम की नगरी है, और वहाँ पर ऐसा घटना घटी, राजा की ऐसी घटना घटी कि, और देवी ने आकर ऐसा बोला कि जिस पुरुष की दृष्टि पड़ेगी और द्वार खुल जाएगा, उसको राजा अपनी कन्या का विवाह कर देगा। तो बहुत सारे राजकुमार आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, देरासर में आते हैं, और आकर सामने खड़े रहते हैं, दृष्टि डालते हैं,
लेकिन अभी तक देरासर के द्वार खुले नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं आप पधारिए और आपकी दृष्टि पड़ेगी तो परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। तो परमात्मा के द्वार खुलेंगे तो मदन मंजूषा के सौभाग्य के द्वार भी खुल जाएंगे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप सज्जन हैं, महानुभाव, आप विलंब मत कीजिए और अब एक ही दिन बचा हुआ है और आप वहाँ पर पधारिए। तो श्रीपाल महाराजा ने अपने दोस्तों को, अपने साथियों को साथ में लिया और धवल सेठ को भी बोला कि तुम भी चलो। तो बोले, धवल सेठ ने कहा कि अरे यार, तुमको तो बिना काम किए ही सब कुछ मिल रहा है और हम इतनी तन तोड़ मेहनत करते हैं तो भी हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। क्या है? मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मुझे ये यात्रा रास नहीं आ रही है। तू, यानी वो अपने मन में सोचता है कि ये आया तो खाली हाथ आया था, क्या लेके आया था, लेकिन अब ये मेरे आधे जहाजों का मालिक बन गया और रास्ते में इसका विवाह भी हो गया, इसकी शादी भी हो गई और वो महाकाल महाराजा ने भी कितना इसको दहेज दिया है। यानी हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, नाटक मंडलियाँ वगैरह उसने देने में कोई कंजूसी नहीं की। तो इतना मत, इसको तो लाभ ही लाभ, तुमको तो बिना काम के मिल रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है। तो ये देरासरों के दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना मैंने तुमको सौंप रखा है। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तो हम तो चलते हैं, हम जाते हैं। ऐसा करके उन्होंने, श्रीपाल ने अपने साथियों को, मित्रों को साथ में लिया और रत्न संचया नगरी में आते हैं। देरासर के सामने आए तो श्रीपाल ने कहा, अपने दोस्तों को कहा कि मैं लास्ट में जाऊंगा, मेरी बारी लास्ट में है, पहले तुम जाओ, शायद तुम्हारे देखने से दरवाजा खुल जाए, द्वार खुल जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा साथी वंचित रह जाए, तो पहले तुम्हारा नंबर। ऐसा करके श्रीपाल महाराजा ने सभी को बारी बारी से भेजा, लेकिन द्वार खुल नहीं पाए। आखिर लास्ट में श्रीपाल महाराजा गए और वहाँ तो पूरा नगर उमड़ पड़ा था, राजा और पूरा राज दरबार वहाँ पर लगा हुआ था देरासर में कि कोई पुरुष आया है, विदेशी कोई पुरुष आया है और लगता है कि आज द्वार खुली जाएंगे, क्योंकि आज लास्ट दिन है। देवी ने बताया था कि आज महीना भी पूरा हो रहा है, तो आज लास्ट दिन है और ये पुरुष आया है, पुण्यशाली लगता है, तो आज शायद परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे, उद्घाटन हो जाएगा। तो श्रीपाल महाराजा जैसे ही परमात्मा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने 9 पदों का स्मरण किया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इस प्रकार से 9 पदों का स्मरण किया, देव गुरु धर्म का स्मरण किया और दृष्टि डाली। और दृष्टि डालते ही प्रथम दृष्टि में फटाफट परमात्मा के द्वार खुल गए और परमात्मा की जय जयकार हुई। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। इस प्रकार से जय नादों से वातावरण गूंज उठा। श्रीपाल महाराजा देरासर में निस ही बोल के प्रवेश किया, परमात्मा के दर्शन किए, चैत्य वंदन वगैरह किया और परमात्मा की भक्ति करके, आराधना करके बाहर आए। और पूरे लोग तो वहाँ पर बैठे हुए जमा थे, इकट्ठे हुए थे। और महाराजा ने श्रीपाल महाराजा को पूछा कि आप भाग्यवान पुरुष कहाँ से पधारे हैं, आपका वंश कौन सा है, क्या है वगैरह परिचय पूछ रहे थे। और उतने में ही
वहाँ पर कोई चारण मुनि पधार गए परमात्मा के दर्शनों के लिए। तो आकाश से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नगर में देरासर हैं, तो दर्शन करके ही आगे बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसा करके वो नीचे उतरे और भगवान के दर्शन किए, आदिनाथ परमात्मा के दर्शन किए, और दर्शन करके बाहर आए तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज ये परमात्मा के द्वार भी खुल गए और आज हमको गुरु भी मिल गए, यानी गुरु भी पधार गए, यानी अचानक अनायास गुरु भगवंत का भी पधारना पधार गए, गुरुदेव भी पधारे, दर्शन दिए। तो राजा ने विनंती किया कि गुरुदेव आप हमारे भाग्य से आप यहाँ पर पधारे हैं, तो कुछ हित शिक्षा देने की कृपा करें, यानी आपके दर्शन वंदन से हम कृतार्थ हो गए हैं, हम धन्य धन्य हो चुके हैं। तो कुछ हम जैसे अज्ञानियों के लिए, ये नगर निवासियों के लिए आप कुछ हित शिक्षा धर्मोपदेश दीजिए। तो उस समय श्रोताओं की जिज्ञासा को देखते हुए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए चारण मुनि ने उपदेश दिया, प्रवचन किया, और प्रवचन में 9 पदों के महात्म्य का वर्णन किया कि अपने शासन में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 9 पदों की जो आराधना करता है वो साधक श्रीपाल महाराजा की तरह रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है, वो सफल हो जाता है। तो राजा ने पूछा कि वो श्रीपाल कौन है, वो श्रीपाल का परिचय दीजिए, श्रीपाल का चरित्र हम सुनना चाहते हैं। तो उस समय चारण मुनि ने श्रीपाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो भाग्यवान और कोई नहीं है जो आज आपकी नगरी में आया है और जिसकी दृष्टि पड़ने मात्र से परमात्मा के द्वार खुल गए हैं। ऐसा ये सौभाग्यशाली पुरुष आपके सामने है। यानी श्रीपाल महाराजा का पूरा परिचय दिया, यानी पूरा चरित्र सुनाया कि श्रीपाल महाराजा ने किस तरह से ये 9 पदों की आराधना की और अपने कुष्ठ रोग को उन्होंने दूर कर दिया, स्वस्थ बन गए और नगरों को पवित्र करते हुए आज ये रत्न संचया नगरी में पधारे हैं। ये कन्या का प्रबल पुण्य है कि ये बड़ी धर्म परायणा है, आराधनाशीला है, और इसकी आराधना से ये पुरुष यहाँ पर पहुँचा है, आया है। तो ये राजन, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसा तुमको ये जवाई राज मिला है, दामाद मिला है। और ऐसा करके सभी को महाराज जी ने धर्म लाभ दिया, आशीर्वाद दिया, और वो आगे बढ़ गए, आगे चले गए। वो वापस आकाश में उड़ गए और आगे बढ़ गए। और इधर महाराजा अब श्रीपाल महाराजा का स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद कहते हैं कि ये शर्त के अनुसार आप यहाँ पर पधारे और आपके पधारने से मेरे प्रभु के द्वार खुल गए और सभी को, आपके आने से सभी को भगवान के दर्शन हुए। आज दर्शन हुए। हम दर्शनों से वंचित रह गए थे, हो गए थे, लेकिन आप पधारे, महानुभाव पधारे, पुण्यशाली के आने से ये परमात्मा के द्वार खुल गए और सभी सकल श्री संघ को परमात्मा के दर्शन हुए। तो आपका तो हम कभी उपकार भूल नहीं सकते हैं, और आपका जो ऋण है वो ऋण भी चुका नहीं सकते हैं। मेरे पास देने जैसा क्या है? मेरे पास एक कन्या है, सद गुणों से युक्त, गुण युक्ता एक कन्या है, तो मैं कन्या आपको दे रहा हूँ, यानी मैं विवाह करना चाहता हूँ। और ऐसा कहा तो श्रीपाल महाराजा ने भी स्वीकार किया। और यहाँ पर भी
मदन मंजूषा के साथ श्रीपाल का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद महाराजा ने यहाँ पर भी बहुत सारा दहेज, सोना चांदी वगैरह सब कुछ दिया और कई दिनों तक वो अपने ससुराल में श्रीपाल महाराजा स्थिरता करते हैं, रुकते हैं। और इसके बाद फिर मतलब वो आगे बढ़ने के लिए अपने सेठ धवल सेठ को कहता कि चलो अब हमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और ऐसा करके फिर मतलब श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ते हैं। धवल सेठ वगैरह सबको सब लोग मतलब साथ में चल रहे हैं। तो धवल सेठ सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है, मन में कुटिलता है, दुर्भावना है कि अरे ये दो स्त्रियों का पति हो चुका है और इतनी इसको रिद्धि सिद्धि मिल रही है, तो ये मेरे लिए कांटा है। क्या है? मेरे लिए कांटा है। तो अगर ये दूर हो जाए तो ये जो 250 जहाज है वो जहाज भी वापस मेरे को मिल जाएंगे और देव कन्या जैसी कन्याओं के साथ इसका विवाह हुआ है, ये कन्याएं भी मुझे मिल जाएगी, इसकी पत्नियां भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले इसको हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया और मित्रों को अपनी दुर्भावना प्रकट की कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। तो सज्जन मित्रों ने तो मना कर दिया कि अरे इनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे बब्बर कुल में तुमको बांधी दिया था, बंदी बना लिया था और सब कुछ चला गया था, लेकिन इस श्रीपाल के कारण हमारी संपत्ति भी बच गई और हम भी बच गए, नहीं तो हम भी मारे गए थे, यानी मरने वाले थे, मृत्यु दंड मिलने वाला था। तो कई बार ये भव्यात्मा ने हमको जीवन दान दिया है, हमको बचाया है, तो हम इसको मारने की कैसे सोच सकते हैं? अरे सेठ, तुमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आई कि इसको खत्म कर दे, इसको मार दे? हम तो ऐसे गलत कामों में हम साथ नहीं देंगे। तो सज्जन मित्रों ने तो मना कर दिया, लेकिन उसका एक कुटिल मित्र था, उसने कहा कि सेठ जी इनकी बातें छोड़ो, ये तो क्या है, नमक हराम है। क्या है? नमक हराम है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। क्या करते हैं? उसी थाली में ये लोग छेद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको साथ सहयोग दूंगा, आप सही सोच रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने उपाय बताया कि ऐसे श्रीपाल को खत्म करना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन चतुराई से काम लेना होगा। उन्होंने सारा समझाया कि श्रीपाल को ये मछलियाँ देखने का बड़ा शौक है, यानी शाम के समय वो रंग बिरंगी छोटी बड़ी वगैरह मछलियाँ होती हैं। तो श्रीपाल जहाज के किनारे पर खड़ा हो जाता है और देखता रहता है और उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होता है। तो एक उपाय है कि शाम के समय हम इसको अपने जहाज में बुलाए और कहाँ ऐसा बोला जाए कि वह हमारे जहाज में आओ और यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी तरह तरह की मछलियाँ हैं, और ऐसा करके हम बुलाएंगे तो ज़रूर आएगा। और उस समय हम ऐसा करेंगे, एक उसके लिए उसको ऊपर चढ़ा देंगे, एक मंच बांध देंगे और जिसका आधार एक ही रस्सा होगा, और फिर हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे देखने के लिए। और जैसे ही वो देखने लगेगा हम नीचे से रस्सी काट देंगे तो सीधा समुद्र में गिर जाएगा।
अब रात के समय कोई पता भी नहीं चलेगा कि श्रीपाल का क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ पता। ये तो समुद्र है, क्या है, सागर है, कहीं डूब गया होगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये उपाय एक है, मेरे मन में ऐसा उपाय आया। तो धवल सेठ ने एक सोने का हार निकाला और अपने दोस्त को दिया कि तूने बहुत अच्छा उपाय मेरे को बताया, सुझाया। और उन्होंने प्लान बना दिया, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और श्रीपाल के पास जाकर धवल सेठ मीठी मीठी बातें करने लगा और बोला कि अरे आप तो बड़े शौकीन हैं कि शाम के समय आप क्या देखते रहते हैं। तो बोले कि शाम के समय यहाँ मछलियाँ बाहर आती हैं, वो कूदती है, फुदकती रहते, कुछ उछलती है। क्या करती हैं मछलियाँ, पानी से ऊपर उछलती हैं, वो खेलती रहती हैं। छोटी बड़ी मछलियाँ वो पानी के ऊपर सतह पर आ जाती हैं और ये मछलियों का खेलना कूदना देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और शाम के समय तो और ही कुछ नज़ारा होता है। तो धवल सेठ ने कहा कि ऐसी बात है तो आप कभी हमारे जहाज में तो आए ही नहीं है। यानी मेरा जहाज कितना बड़ा है और मैं तो क्या करता हूँ, शाम के समय मैंने तो ऐसा मंच बनाया है कि मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर चढ़कर पूरा चारों तरफ से मैं देखता हूँ और मुझे इतना आनंद आता है, मैं लुत्फ़ उठाता हूँ, आनंद का देखकर मैं लुत्फ़ उठाता हूँ। तो ऐसा करो ना, मेरे जहाज में तो कभी आओ। तो श्रीपाल उसकी बातों में आ गए, बोले कि ठीक है मैं कल आऊँगा। और जैसे ही शाम हुई, शाम के समय श्रीपाल उसके जहाज में गया, बुलाया, पहले तो मतलब चाय पानी वगैरह सब कराया और फिर शाम के समय मतलब बोला कि चलो अब समय हो चुका है टाइम हो चुका है और इधर अंधेरा भी छा चुका था। तो उसको चढ़ा दिया कि आइए, ऐसा करके उसको एकदम मंच पर चढ़ा दिया और बोले कि अब देखो क्या नज़ारा है। और श्रीपाल महाराजा देखने लगा और नीचे देख रहा था, मछलियों को देखने में तल्लीन बन गया था। और इधर उसने नीचे से रस्सी काट दी और रस्सी काटते ही श्रीपाल महाराजा समुद्र में गिर गए। और गिरते हुए श्रीपाल महाराजा ने 9 पदों का स्मरण किया, यानी नमो अरिहंतानम बोला। क्या बोला? नमो अरिहंतानम बोला। और श्रीपाल महाराजा सीधे पानी में गिरे और वहाँ पर कहते हैं कि कोई बड़ा मगरमच्छ आ गया और वो मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। कहाँ गिरे? मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। और वो मगरमच्छ वहाँ से कहते हैं कि तीव्रता से, यानी एकदम रफ्तार से दौड़ता हुआ कोंकण देश के किनारे पर ला दिया, थाना नगरी के किनारे पर ला दिया। और श्रीपाल महाराजा थके हुए थे, पूरी रात सोए नहीं थे और इधर मतलब नींद आ गई। वो चंपक वृक्ष था और चंपक वृक्ष के नीचे आके वो सो गए, नींद आ गई। और इधर राज दरबार में थाना नगरी का राजा वसुपाल महाराजा है। और वसुपाल महाराजा ने ऐसा सुना था, एक नैमित्तिक ने बताया था कि जो पुरुष समुद्र के तट पर मिल जाए, यानी वो चंपक वृक्ष के नीचे सोया होगा और ऐसे पुरुष को तुम ले आना और वो पुरुष, उस पुरुष के साथ मदन मंजरी की शादी होगी, विवाह होगा। तो निमित्य ने बता दिया और महाराजा ने अपने सैनिकों को आदेश कर दिया कि तुम
ये समुद्र किनारे पर नजर बनाए रखना, और कोई भी ऐसा सोया हुआ पुरुष मिल जाए, चंपक वृक्ष के नीचे सोया हुआ मिले, तो उसको घोड़े पर बिठाकर आदर सत्कार के साथ यहाँ पर ले आना। अब वो सैनिक लोग देख रहे थे कि कहाँ है पुरुष, वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए जहाँ पर श्रीपाल महाराजा सोया हुआ था। पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था, जगाया कि उठिए महानुभाव, तुम तो बड़े पुण्यशाली हो कि राजा ने याद किया है कि जो भी आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ मिले ले आओ और उसको हम अपनी कन्या प्रदान करते हैं, यानी विवाह कर देते हैं। यानी आप चलिए, जल्दी से चलिए, आपका विवाह होने वाला है राजकुमारी के साथ। और श्रीपाल महाराजा ने उस समय भी 9 पदों का स्मरण किया और घोड़े पर सवार होकर मतलब वो लोग इनको ले आए, राज दरबार में ले आए। राजा ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वगैरह सब कुछ किया गया, अतिथि सत्कार किया गया। और फिर बाद में आराम से बिठाकर महाराजा कहते हैं कि ऐसे ऐसे नैमित्तिक ने बताया था कि मतलब जो भी समुद्र के किनारे सोया हुआ पुरुष मिल जाए, वो पुरुष आपकी बेटी का तब वर होगा, आपका जवाई राज होगा, दामाद होगा। तो आप मिले हैं और आप मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मतलब वो यार तुम भी कैसे हो कि न मेरी कोई जाति का तुमको पता नहीं है, कोई वंश का पता नहीं, और फिर भी तुम अपनी लड़की मुझे देने के लिए तैयार हो गए हो। तो उस समय कहा कि ये निमित्य ने बताया है और ये आपका जो चेहरा है वो ही बता रहा है कि आप कोई उच्च कुल के हैं, तो इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, आप ग्रहण कीजिए। तो श्रीपाल महाराजा ने स्वीकार किया, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को मैं मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करके यहाँ पर भी मदन मंजरी के साथ श्रीपाल महाराजा का विवाह हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि राजा ने अपना स्थगिधर बना दिया, यानी स्थगिधर यानी कि वो उस समय पान बीड़ा दिया जाता था, यानी कोई बाहर से कोई मेहमान वगैरह आता था तो स्वागत करने का काम श्रीपाल को दिया गया, यानी अपने जवाई राज को दिया गया। नहीं, ये बड़ा काम माना जाता था, यानी ऊंची पोस्ट मानी जाती थी। स्थगिधर यानी स्वागत करने का, यानी जो भी मेहमान अतिथि वगैरह आए, बाहर से आए, तो पान बीड़ा देने का काम, स्वागत करने का काम श्रीपाल को दिया गया, यानी स्थगिधर बन गया। और इधर क्या होता है कि जैसे ही मतलब वो श्रीपाल नीचे गिर गया, समुद्र में गिर गया और धवल सेठ सीधा श्रीपाल के जहाज में आ गया और उनकी दोनों पत्नियों को सहानुभूति दिखाने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अब वो तो समुद्र में गिर गया, मरने वाले कोई वापस आते नहीं है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन में किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दूंगा। इस प्रकार से वो आश्वासन देने लगा। तो सुनकर वो दोनों राजकुमारियां समझ गई कि इसी का ये सारा कारस्तान है, क्या है, इसी ने ये सब काम किया है। वो तो बेचारी दोनों रो रही थी और अब हम क्या करेगी, हमको पतिदेव कब मिलेंगे। वो तो 9 पदों का स्मरण कर रही थी। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की मतलब वो स्मरण कर रही थी, आराधना कर रही थी, सामायिक वगैरह सब कुछ मतलब वो धर्माराधना में लगी हुई थी। और उनको देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था थी, श्रद्धा थी। तो इसने
कुटिलता किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उस समय चक्केश्वरी माता वहाँ पर बचाने के लिए, वो दोनों सतियों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। और उसका मतलब जो दुष्ट मित्र था जिसने वो सलाह दी थी श्रीपाल को गिराने की, उसको कहता है कि ख़त्म ही कर दिया। और इसको भी देवी छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन वो सतियों के पीछे जाके वो छिप गया। तो बोले कि तू इनके पीछे जाके छिप गया है, इसलिए तेरे को मैं छोड़ती हूँ, लेकिन अगली बार, दूसरी बार अगर तूने ऐसी कुचेष्टा की तो अब दूसरी बार, अब की बार छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा करके दोनों को समझाया, देवी ने समझाया कि तुम्हारा जो पतिदेव है वो पतिदेव अच्छे स्थान में है, सुरक्षित हैं, और थोड़े समय में श्रीपाल मिल जाएगा, यानी तुम्हारे पतिदेव मिल जाएंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करो, और कुछ भी हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ऐसा करके चक्केश्वरी माता अंतर्धान हो गई। और अब ये धवल सेठ जहाज़ों को उल्टी दिशा में ले जाना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि वो जहाज, सारे के सारे जहाज, हवा इधर की चल रही थी, थाना नगर की तरफ की चल रही थी, तो कहते हैं कि सारे के सारे जहाज जिधर की हवा चल रही थी उधर चल पड़े। कोशिश किया इधर ले जाने की, लेकिन सारे के सारे जहाज थाना नगर की ओर चल पड़े और थाना पहुंच गए। और ये धवल सेठ नीचे उतरा और उतरकर सीधा वो नजराना लेकर राजा को, वहाँ के महाराजा को भेंट देने के लिए वो उतरा और राज दरबार में आया। तो राज दरबार में आया तो श्रीपाल तो महाराजा के नज़दीक एकदम पास में बैठा हुआ था। तो देखकर धवल को आश्चर्य हुआ कि उसके तो मतलब पांव भी टिक नहीं रहे थे कि ये कैसे यहाँ पहुँच गया। और अगर इसने सारा मामला बता दिया कि इसने मेरे को समुद्र में गिरा दिया तो फिर मेरा क्या होगा, यानी ये बता सकता है, श्रीपाल बता सकता है कि इसी ने मेरे को समुद्र में गिरा दिया था, तो मेरी खैर नहीं। तो आजू बाजू आदमियों को पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि ये नदी समुद्र के किनारे सोया हुआ था और राजा ने मंगवा लिया और अपनी बेटी के साथ इसका विवाह कर दिया, यानी ये राजा का दामाद बन गया, जवाई राज है। तो उसको तो और डर, भयभीत हो गया कि अरे ये यहाँ पर आकर भी राजा का जवाई राज बन गया है, और राजा को पता चला कि ये मेरे जवाई को इसने परेशान किया, मारने की कोशिश की है, तो ये राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, तो कुछ न कुछ करना चाहिए, इसको अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो वो डूम जाति के लोग होते हैं ना, नीच जाति के लोग होते, जिनका मतलब वो गाना बजाना वगैरह काम होता है, तो उनको जाके मिला और कहा कि ऐसा ऐसा है कि राज दरबार में तुम कोई नाटक करने का, और जाकर इस जो स्थगीधर बैठा हुआ है ना, उस राजा कहेगा कि मांगो, कुछ इनाम मांगो, तो रुपया पैसा मांगने का नहीं, हमको तो स्वागत चाहिए, ये स्थगीधर है उसके द्वारा हमारा सम्मान होना चाहिए, तो तुम ऐसा मांगना, पैसा वैसा मत मांगना, पैसा मेरे से ले लेना, और अभी लो ये सोने का हार तुम रखो। ऐसा डूम नायक जाति के नायक को दे दिया, और ये लोग सब वहाँ पर पहुँच गए और गाना वगैरह किया, अपना कार्यक्रम किया, और राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके ये संगीत से बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, पुरस्कार ले लीजिए। तो उस समय उन्होंने मना कर दिया कि राजन, हमको पुरस्कार नहीं चाहिए, हमको तो मान चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो भी नहीं, आपका ये स्थगीधर है ना, स्थगीधर के द्वारा अगर हमारा स्वागत होता है तो हमको स्वीकार है, हमारा सौभाग्य होगा कि आपके स्थगीधर से हमारा स्वागत, मैं पान बीड़ा स्वागत स्वीकार करूँगा। तो राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, श्रीपाल को थोड़ा इशारा कर दिया कि बेटा इसका सम्मान करो। तो जैसे ही वो श्रीपाल महाराजा
सम्मान करने के लिए आगे बढ़ा और सब लोग लिपट गए, बहनें, बच्चे, बड़े सब लिपट गए कि वो बहनें कहने लगी गए तू तो मेरा भतीजा है कई वर्षों से बिछड़ गया थे, छोटा था तब से ही तू बिछड़ गया था, कितना बड़ा हो गया है, ऐसा कहने लगा कि तू तो मेरा ये है, तू मेरा भाई है, और कोई कहने लगा तू मेरा बेटा है, ऐसा मतलब वो करने लगे। तो राजा को लगा कि मैंने तो बड़ी भारी गलती कर दी है कि ये तो नीच जाति का है, हाँ चांडाल जाति का है, और इसके साथ मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी, विवाह कर दिया, अरे धिक्कार है मुझे, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ये स्थगिधर, ये जो मेरा जवाई राज है इसको मैं जीने नहीं दूंगा, कि इसने कुछ बताया ही नहीं कि मैं इस जाति का हूँ। फिर मतलब सभा वगैरह विसर्जन किया और राजा ने तो सीधा मतलब ऑर्डर लगा दिया, और मदन मंजरी को पता चला कि ऐसे ऐसी बात है। तो मदन मंजरी बड़ी होशियार थी, उन्होंने कहा कि पिताजी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, यानी एकदम हम कदम नहीं भरना चाहिए, पहले आगे पीछे की तपास करनी चाहिए, और ये पुरुष जो आया है कोई नीच हल्की जाति का नहीं लगता है, यानी उनके गुण ही बताते हैं। और उस समय श्रीपाल ने भी कहा कि मेरा परिचय जानना है तो तुम्हारी सेना तैयार कर दो, ये मेरा परिचय तो मेरी तलवार ही देगी। और इतने में वो जहाज आए, जहाज में से उतरकर वो मदन मंजूषा और मदन सेना भी आई, और उन्होंने राजा को आकर कहा कि ऐसा ऐसा ये दुर्घटना घटी थी कि ये सेठ ने, ये बड़ा दुरात्मा है, इसका भले ही धवल सेठ नाम है लेकिन ये बड़ा खराब है, और इसके कारण इसने समुद्र में इसने गिरा दिया था। तो जब ऐसा पता चला, और इधर वो डूम जाति का भी षड्यंत्र राजा को पता चल गया, तो ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको तो मार देना चाहिए, धवल सेठ को खत्म कर दो। राजा ने ऑर्डर लगा दिया, वो नायक को भी डूम जाति के नायक को भी बुलाया और कहा कि दोनों को मृत्यु की सजा दे दो। राजा ने ऑर्डर लगाया, लेकिन दयालु श्रीपाल महाराजा ने कहा कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, जरूर किया है, लेकिन इसके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ, तो इनको मृत्युदंड माफ़ कर दिया जाए, न दिया जाए। तो श्रीपाल के कहने से छोड़ दिया गया, और इस प्रकार से ये जो घटना है, अब श्रीपाल महाराजा का और सारा परिचय मिल जाता है। वसुपाल महाराजा को पता चल जाता है कि ये श्रीपाल और कोई नहीं है, मेरा भांजा ही है। क्या है? मेरा भांजा है। और फिर मतलब आगे ये श्रीपाल महाराजा और भी आगे जाते हैं। विमल देव अधिष्ठा एक प्रकट होते हैं, हार देते हैं, और हार के प्रभाव से कुंडलपुर नगर जाते हैं, और वहाँ पर गुण सुंदरी से विवाह होता है, और वहाँ से श्रीपाल महाराजा कांचनपुर नगर जाते हैं। वहाँ पर स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में त्रैलोक्य सुंदरी से विवाह होता है। और उसके बाद श्रीपाल महाराजा देवदल नामक नगर में जाते हैं, और वहाँ पर श्रृंगार सुंदरी से विवाह होता है। और उसके बाद श्रीपाल महाराजा वापस थाना नगरी में आते हैं, और थाना नगरी में मामा ने अपने भांजे का राज्याभिषेक कर दिया, यानी थाना नगरी का राजा बना दिया। और कुछ दिन के बाद श्रीपाल ने कहा कि मामा जी अब मुझे जाना है, उज्जैनी नगरी जाना है, मुझे मेरी माँ को जल्दी से जल्दी मिलना है। मेरी इच्छा है कि मैं माँ के पास चला जाऊं, क्योंकि मैं माँ को बोल के आया हूं कि मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा, ऐसा करके मैं वचन देकर आया हूं, तो मैं जाना चाहता हूं, मामा जी मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऐसा करके श्रीपाल ने अपने मामा जी की आज्ञा ली, और वहाँ से उज्जैनी नगरी की तरफ प्रस्थान किया, अपने स्वदेश की तरफ प्रस्थान किया। तो
बीच में एक सोपारक नाम का नगर आया। तो वहाँ का राजा सामने नहीं आया, क्योंकि ये श्रीपाल महाराजा रास्ते में भी सभी राजाओं से मतलब जोड़ते जाते थे और अपनी आज्ञा में, अपनी अधीनता में करके जा रहे थे। यानी श्रीपाल महाराजा एक राजेश्वर थे, यानी बड़े बड़े महाराजा भी उनके श्री चरणों में आकर मस्तक झुकाते थे, उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते थे। तो सोपारक नगर में आए तो वहाँ का राजा स्वागत वगैरह करने के लिए नहीं आया। तो श्रीपाल ने पूछा कि यहाँ का राजा बड़ा अभिमानी है क्या, क्या बात है? तो पता चला तो नहीं, यहाँ का राजा तो बड़ा विनम्र है, बड़ा सरल स्वभावी है, लेकिन आज सर्प ने राजकुमारी को डस दिया है और राजकुमारी मर गई और उसको अग्नि संस्कार करने के लिए स्मशान में ले गए हैं। तो सारे लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और इसीलिए कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो श्रीपाल ने कहा ऐसी बात है तो चलो अपन भी स्मशान में चलते हैं और मैं प्रयोग करके देखता हूँ कि ये राजकुमारी को जो सर्प ने काटा है वो मैं उपयोग करके देखता हूँ, प्रयोग करके देखता हूँ, शायद मतलब ये नवपत की कृपा से जहर उतर जाए और उसको जीवन दान मिल जाए। और ऐसा करके श्रीपाल महाराजा वहाँ पर गए और वो तो एकदम अग्नि संस्कार करने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको, जल्दी मत करो, और आवाज़ लगाई, दूर से आवाज़ लगाई तो लोग रुक गए और श्रीपाल महाराजा वहाँ गए और कहा कि मुझे कुछ करना है, कुछ साधना करनी है और कुछ मतलब ये विधि करनी है और तुम दूर हो जाओ। और ऐसा करके पर्दा किया और कुछ मतलब आडंबर भी तो दिखाना पड़ता है ना, तो मतलब लोगों को लगना चाहिए कि कुछ विधि हुई है। तो श्रीपाल महाराजा ने ये नवकार अपना 9 पदों का स्मरण किया और वो जो विमल देव अधिष्ठायक देव ने जो हार दिया था, वो हार के प्रभाव से कहते हैं कि राजकुमारी बैठी हो गई, वो जिंदी हो गई और जय जयकार हुआ और नगर में आनंद का माहौल छा गया। श्रीपाल महाराजा और राजकुमारी का वापस कहते हैं कि नगर में प्रवेश हुआ, स्वागत हुआ और यहाँ पर भी कहते हैं कि राजकुमारी का तिलक सुंदरी के साथ श्रीपाल महाराजा का विवाह हो गया। तो श्रीपाल महाराजा अब यहाँ से प्रस्थान करके उज्जैनी नगरी में आते हैं, माता कमल प्रभा और मैना सुंदरी से मिलते हैं और फिर बाद में आगे जाकर श्रीपाल महाराजा अपना राज्य भी प्राप्त करते हैं और फिर मतलब 9 पत्नियां होती हैं और इस प्रकार से श्रीपाल महाराजा देव गुरु धर्म की आराधना साधना करते हैं। तो ये श्रीपाल चरित्र, ये जो कथा है बड़ी रोचक कथा है और इसमें श्रद्धा और समर्पण है। ये जो कथा है भक्ति भावना वाली है, श्रद्धा से युक्त है और समर्पण की भावना वाली है। तो ये श्रीपाल रास सभी जगह वांचन किया जाता है, यानी अपने जितने भी धर्म संप्रदाय है, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी और अपने संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय में ये श्रीपाल कथा पढ़ी जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं अंतर मिलता है, थोड़ा सा कहीं फर्क मिलता है, लेकिन श्रीपाल कथा सब लोग करते हैं। यानी दिगंबर लोग भी श्रीपाल कथा करते हैं, तेरापंथी भी करते हैं, स्थानकवासी लोग भी करते हैं और अपने लोग भी इस श्रीपाल कथा को करते हैं। यानी जब जब ये 9 महामंगलकारी दिन आते हैं, ओली के दिन आते हैं, चैत्र महीने की ओली और आश्विन महीने की ओली में ये श्रीपाल चरित्र पढ़ा जाता है। मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है ये श्रीपाल चरित्र, बाकी वैसे बड़ा विस्तार वाला है। ये श्रीपाल चरित्र पर ही हम पूरे चातुर्मास तक प्रवचन कर सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, इतना बड़ा ये श्रीपाल चरित्र है। तो 9 दिनों में मैंने पूरा करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है।
उगेश्वरन कारसी पोरसी साठ पोरसी पुनि वड वड मुन बगाई उगेश्वर चवि एम प्यारम असनम मंगरणम दिशाम जंगम तरागरणम सवतियागरणम आयम विले विगपच कालिवाली वेनम गियत संसरणम उखित वेगन पर समग्र बाइठम यागरणम महतरागरणम समवतियागरणम एक आसनम पचकाय चवि एम प्यारम असनम मनोग्र सागरणम सागर्यागरणम आउटन पसारिनम गुरु अभुठानिनम पारिठा बनियागारणम महतरागरणम समवतियागरणम पानस लिविन वा अलिविन वा चेन वा बोलविन वा ससिथेन वा सिथेन वा बोसरे